रविवार देर शाम तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सीसीयू में एडमिट कराया गया है। जयललिता का पिछले 73 दिनों से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुट गई, जो अब भी मौजूद है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी अस्पताल पहुंचकर तबियत की जानकारी ली। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्यपाल से बात की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन रविवार को मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबान समेत कई आतंकवादी नेटवर्कों को चोरी छिपे समर्थन देकर उसके खिलाफ अघोषित जंग छेड़ रहा है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने भी आतंकवाद पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताया और सभी देशों से पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन लेने की अपील की। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के अमृतसर घोषणा पत्र में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि आतंकवाद दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। The declaration recognizes terrorism as the biggest threat to peace and stability and demands immediate end to all forms of terrorism and all supports financing safe havens and sanctuaries to it. For the first time, a Heart of Asia declaration expressed concern at the violence caused in Afghanistan and the region by terrorist groups like Al-Qaeda, Daesh, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, etc. Somebody is going to have a this कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस। सिर्फ मिलना है, सलाम दुआ करनी है। आई कैन हेल्प यू मैन। I just want to talk to the Pakistani journalists. I know Nobody can stop me from meeting Pakistani journalists. No. That is very clear. Okay, these are my people. I can meet them anytime. Sure, sir, sure. First, now you please come and go there. Sure. I want to meet you. Okay, in the national policy. बिल्कुल। अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। दरअसल सम्मेलन के बाद पाकिस्तान में विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से भारत को कोई सूचना नहीं दी गई थी और जब अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो बासित उनसे बदतमीजी करने लगे। वहीं कॉन्फ्रेंस से घर लौटकर सरताज अजीज ने भारत पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरी बनाने का आरोप लगाया है। We never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but of course on the sidelines I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them. नोट बैन के मुद्दे पर आज संसद में बहस हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भाग लेने की उम्मीद है। लोकसभा में नियम 56 के तहत बहस कराने पर अड़ा विपक्ष नियम 193 के तहत बहस को तैयार हो गया है, जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती है। कांग्रेस ने अपने दोनों सदनों के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बहस की शुरुआत होगी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में आईटी संशोधन बिल भी पेश करेंगे। संसद की कार्रवाई से पहले पीएम की अपने मंत्रियों के साथ 10:30 बजे और विपक्ष के साथ 9:30 बजे बैठक है। नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले 2 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दूर दराज के गांव में होने वाली परेशानी को कम करने के उपायों के बारे में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंकों की याचिका पर यह सवाल पूछा था। वहीं कोर्ट आज सरकार की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें नोटबंदी के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं को एक साथ सुनने की मांग की गई है। नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत ऐसा करने वाले हर नागरिक के एवज में आयोग संबंधित जिले के डीएम को 10 रुपए का इनाम देगा। आयोग ने कहा कि डिजिटल पेमेंट के 5 तरीकों में से किसी भी माध्यम से अगर कोई व्यक्ति 2 बार सफल पेमेंट करता है तो उसके एवज में जिले के डीएम को 10 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पंचायत से जिला स्तर तक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आयोग सभी जिलों को तत्काल 5 लाख रुपए भी भेजेगा। इसके साथ ही सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया अवार्ड दिया जाएगा। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग में आधार कार्ड को जोड़ने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हो रही है सीनियर सिटीजन के टिकटों से। अब अगर बुजुर्गों को रेलवे टिकट में रियायत चाहिए तो उनको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक रेलवे इस कैटेगरी के टिकटों का वेरिफिकेशन करेगा और 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि जो वरिष्ठ नागरिक रियायत नहीं चाहते हैं, उनके लिए आधार कार्ड नंबर देना जरूरी नहीं होगा।
14,000 करोड़ के काले धन का ऐलान करने वाले अहमदाबाद के कारोबारी महेश शाह को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले रविवार को इनकम टैक्स विभाग ने शाह से घंटों पूछताछ के बाद घर जाने दिया। महेश शाह के अलावा उसके चार्टेड अकाउंटेंट तहमूद सेठना से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की। अभी उन्होंने आराम के लिए रिक्वेस्ट किया है, ही नीड सम रेस्ट, ठीक है, तो उनको रेस्ट दिया जा रहा है, मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे ही प्रोसीजर पूरा हो जाए विल बी रिलीज्ड। महेश शाह ने आय घोषणा योजना 2016 के तहत 13,860 करोड़ रुपए की आमदनी घोषित की थी, लेकिन टैक्स की पहली किस्त जमा करने से पहले महेश शाह लापता हो गया। रविवार को नौसेना दिवस के मौके पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना के जवानों ने अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीटिंग रिट्रीट के तहत नौसेना के बैंड्स ने अलग अलग धुनें बजाई और नेवी के जवानों ने दुश्मनों से लड़ने की अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। नौसेना के बहादुर जवानों ने 1971 के युद्ध में 4 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के कराची हार्बर बंदरगाह को मिसाइलों से हमला कर तबाह कर दिया था। इस बहादुरी को याद करते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। पंजाब के बठिंडा में एक सनकी ने ऑर्केस्ट्रा डांसर की जान ले ली। एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा डांसर ने नशे में धुत एक युवक के साथ डांस करने से मना किया था। इसी बात पर नाराज युवक ने बंदूक तान दी और गोली मारकर डांसर का मर्डर कर दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार है। गोली चलाने वाले युवक की पहचान बिल्ला के रूप में हुई है, जबकि गोली की शिकार बनी डांसर कुलविंदर कौर थी। बठिंडा पुलिस ने इस मामले में बिल्ला के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इनमें बिल्ला के 2 दोस्त और बैंक्वेट हॉल का मालिक शामिल है। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਚਾਪਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਰੇਡਸ ਔਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।